चलिए दोस्तों, परसेंटेज के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े, समझे और उस पे क्वेश्चंस भी किए। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। उससे पहले दो चार आसान से क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। रीचा की आय से 15% कम है। रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, देखते हैं। 15% मतलब क्या है? 3/20। 3/20। तो दो लड़कियां हैं, रीता है और रीचा है। रीचा में थोड़ा अलग तरीका से लिख रहा हूँ। तो रीचा की आय से 15% कम है। तो रीचा की आय कितना है? रीचा की आय 20 है और रीता उससे 15% कम है, मतलब कितना? 3 कम है। तो रीता की आय 17 है। तो यहाँ पूछ रहा है कि रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? किसकी? रीचा की आय। तो रीचा की आय कितनी है? 20 है। और रीता की आय कितनी है? 17 है। तो रीता की आय से पूछ रहा है, मतलब कंपैरिजन इससे करा रहा है, तो ये नीचे आएगा। और कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है ना रीचा की आय, तो +3 ऊपर और ये 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 300/17। 300/17। तो यहाँ से 17 एका 17, 13 जीरो, 17 सत्ते 119, 11 ऊपर 17%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है? देखो, मूल्य 20% कम हुआ है। 20% कम हुआ है मूल्य, यानी कि 1/5। तो पहले मूल्य मेरा क्या था? 5 था, कम होके 4 हो गया मूल्य। ठीक है, देखो, बजट मेरा सेम है। बजट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, बजट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब सेम है। तो खपत खपत कितना हो जाएगा मेरा? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि खपत जस्ट इनवर्स हो जाएगा। मूल्य अगर 5 से 4 हुआ है तो खपत 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? मूल्य के कम होने से खपत बढ़ गया। तो एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। अब देखो, खपत 4 से 5 हुआ तो कितना अंतर हुआ? यहाँ पे एक अंतर है ना। और यही एक अंतर जो है वो 4 केजी के बराबर है। बोला ना कि 4 केजी अधिक मिलता है। यहाँ तो 1 यूनिट का अंतर है, लेकिन रियल में वो 4 किलो के बराबर है। 4 किलो के बराबर, यानी कि खपत मेरा पहले खपत मेरा पहले 16 केजी था, 4 चौके 16। और खपत बाद में मेरा 20 केजी हो गया। मतलब 4 केजी हम एक्स्ट्रा चीनी खरीद पाए। क्यों? क्योंकि मूल्य मेरा 20% से कम हो गया। देखो, अब हमें ये पता चल गया कि चीनी पहले 16 केजी था, अब 20 केजी हो गया। ठीक है, तो चीनी का मूल्य पूछा है जो पहले था, मूल मूल्य। चीनी का मूल्य पूछा है जो पहले था। इसका मतलब कि पहले कितना चीनी खरीदा था? 16 केजी। और कितना रुपया में? 160 रुपया टोटल इसके पास था, 16 केजी खरीदा था। तो 1 केजी का मूल्य कितना था? 10 रुपया पर केजी। ये पहले चीनी का पहले का मूल्य था। ठीक है, और बाद में ये 20 केजी खरीद पाया। तो अगर बाद का मूल्य पूछता तो 160 रुपया में ये कितना केजी करता? 20 केजी। यानी कि 8 रुपया पर केजी। ये बाद का मूल्य है, बाद का मूल्य। चलो फिर से देख लेते हैं। देखो, क्या हुआ कि चीनी का मूल्य जो है वो 20% से कम हो गया। तो 20% से कम हुआ, यानी कि चीनी का मूल्य 5 से 4 हो गया। ठीक है, 5 से 4 हो गया। तो खपत 4 से 5 हो गया। खपत 4 से 5 हो गया। क्योंकि बजट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि पैसा हम बढ़ाए घटाए क्या किए, कुछ भी नहीं बोला है। यानी कि बजट मेरा सेम है। अब क्या हुआ कि 4 से 5 खपत मेरा बोल रहा है कि 4 केजी 160 रुपया ये टोटल खर्च करता था चीनी पे। देखो, चीनी पे 160 रुपया कर खर्च करता था, ये इसका बजट था। तो 1 यूनिट यहाँ पे देखो, खपत 4 से 5 हुआ, यानी कि 1 यूनिट है। यहाँ पे 4 से 5 में कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में 1 यूनिट 4 किलो के बराबर है। तो 1 यूनिट जब 4 किलो के बराबर है तो पहले खपत 4 चौके 16 केजी था और बाद में खपत 20 केजी हो गया। 20 केजी हो गया। तो हमें पूछा है कि मूल मूल्य क्या है। तो पहले मूल्य क्या था चीनी का? 160 रुपए टोटल इसके पास था और 16 केजी की चीनी खरीदता था। तो
पर केजी चीनी का मूल्य 160/16 यानी कि 10 रुपया पर केजी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा करेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। अब देखो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है? देखो वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 960 रुपया है, इसको चीनी पे खर्च करने के लिए 960 है, यानी कि बजट सेम है, बजट में चेंज नहीं कर रहा है। तो प्राइस जब 20% कम होगा, प्राइस जब 20% कम होगा, तो प्राइस 20% कम हो रहा है तो 5 से 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो खपत खपत 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, पिछला क्लास में हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशन हो जाता है जब बजट सेम है। मेरा बजट क्या कितना है, 960 रुपया, इसका चीनी के लिए यूज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि खपत जो है 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है खपत। और 1 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है, यानी कि 1 यूनिट 6 केजी के बराबर। तो पहले 1 यूनिट 6 केजी है, यानी कि 4 यूनिट मतलब 24 केजी, और 5 यूनिट मतलब 5 × 6 = 30 केजी। यानी कि पहले चीनी ये 24 किलो खरीद पाता था, और बाद में ये जब प्राइस घट गया तो चीनी ये 30 केजी खरीदता है। अब ये बोल रहा है घटा हुआ मूल्य क्या है, तो घटा हुआ मूल्य मतलब ये वाला मूल्य पूछ रहा है, ये वाला मूल्य। तो घटा हुआ मूल्य कैसे निकालेंगे, टोटल पैसा कितना, 960 रुपया। ठीक है, टोटल रुपया 960 रुपया, और कितना केजी खरीद पा रहा है, 30 रुपए, 30 केजी खरीद रहा है। कितना केजी खरीद रहा है, 30 केजी। तो यहाँ से ये 32 रुपया पर केजी, ये घटा हुआ मूल्य है इसका, ये इसका घटा हुआ मूल्य है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या मूल मूल्य पूछ रहा था, जो पहले मूल्य था, और इस क्वेश्चन में ये घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो घटा हुआ मूल्य ये है ना, इधर वाला। तो इस मतलब जिसमें हम ज्यादा चीनी खरीद पा रहे हैं, तो ज्यादा चीनी खरीद पा रहे हैं, कितना ज्यादा, 30 केजी खरीद पा रहे हैं, तो 960/30, 32 रुपया पर केजी घटा हुआ मूल्य है चीनी का। ठीक है, आप वीडियो को 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आसान। चलिए अगला क्वेश्चन। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। अगर वह 5250 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या है? देखो, आय आय जो होता है वो किसके बराबर होता है, व्यय प्लस बचत। ठीक है, अगर हम कुछ कमाते हैं तो कुछ पैसा हम खर्च करते हैं जो हमारा जरूरत का चीज है, और कुछ पैसा बचाते हैं, और वही दोनों मिला के आय होता है। ठीक है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब देखो, अपना मासिक आय का 25% घर के किराए पे खर्च करती है। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपया है उसके पास, तो 100 में 25% यानी कि 25 रुपया वो घर के किराए पे खर्च करती है, घर के किराए पे खर्च करती है। ठीक है, और शेष आय का 30% मतलब शेष आय देखो, अब 75 है ना, रुपया बचा, 75 का 30%, 30% 75 का कितना आएगा, कितना आएगा, 90/4 मतलब 22.5। ये खर्च कर रही है इस पे, भोजन पे, भोजन पे खर्च कर रही है। टोटल खर्च कितना कर रही है, 25 प्लस 22.5, ये खर्च कर दे रही है, कितना हो गया, 47.5। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, बचत, बचत आएगा 100 माइनस 47.5, यानी कि 52.5। तो 52.5 किसके बराबर है, 52.5 यहाँ हमारा बराबर है 5250 के बराबर। ये हटा के ये कर दो, तो 525 ये 100 के बराबर आ गया 1 यूनिट। तो 100 किसके बराबर आ गया, मतलब 100 क्यों, क्योंकि हमारा टोटल आय 100 है, 100 यूनिट है, तो 100 × 100, 100 × 100, ये मेरा आंसर। फिर से समझते हैं। देखो, आय क्या होता है, आय व्यय प्लस बचत होता है। तो आय को हमने माना 100 यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो 25% घर टाइम यूज करती है, तो 25% मतलब 25 रुपया, ये 25 यूनिट
घर के किराए पे खर्च कर रही है, बचा कितना 75। अब 75 का 30%, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, शेष आय का 30%। 75 का 30% मतलब 22.5 रुपया, 22.5 यूनिट ये खर्च कर रही है भोजन पे। तो टोटल खर्च कितना कर रही है ये, 22 प्लस, टोटल खर्च कितना कर रही है 25 प्लस 22.5, टोटल इतना। और तो बचत कितना होगा, आय माइनस व्यय। तो ये बचत हो गया 52.5। तो ये इसके बराबर आ गया, 100 यूनिट हम निकाल दिए, ये 10,000 के बराबर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है तो बचत 10% कम हो जाती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। अभी हमने पढ़ा था कि आय क्या होता है, व्यय प्लस, व्यय प्लस बचत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जो खर्च है हमारा, ठीक है, प्लस सेविंग, ही तो होता है। तो हम जितना भी पैसा कमाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ बचाते हैं, और बाकी जो खर्च होना रहता है वो तो हो ही जाता है ना। तो देखो यही चीज हमको ध्यान में रखना है, बस इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो दिया है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो आय राघव का मान लो 100, ठीक है। तो 80% वो जब खर्च कर देता है, मतलब 80 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचत कितना होगा उसका, 20 होगा, ठीक है। ये तो जब बोल दे रहा है कि 80 खर्च कर दे रहा है तो 20 ही तो बचत होगा, है ना। अब उसकी आय 12% से बढ़ जाती है। देखो आय जो है वो 12% से बढ़ गई, तो पहले हम देखो बढ़ा हुआ वैल्यू लिख रहे हैं, तो बढ़ गई, 12 से बढ़ गई, ठीक है। और बचत 10% कम हो जाती है। देखो बचत पहले 20 थी ना, 20 थी ना, तो 10% से कम हो गई। तो 20 का 10% क्या होगा, 20 का 10% क्या होगा, 2 होगा। तो उससे कम हो जाती है, मतलब बचत अब इसकी कम हो जाती है, ठीक है, -2 हो जाती है। हमको देखना है कि, तो -2 जब हो जाती है तो यहाँ पे ये कितना आना चाहिए, 14 ही तो आएगा, तब तो ये बराबर होगा। इधर और इधर बराबर करने के लिए ये खर्च को, इस व्यय को 14 होना पड़ेगा, मतलब 14 से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने परसेंट व्यय में वृद्धि हुई, तो देखो व्यय कितना बढ़ा, 14 बढ़ गया व्यय। और पहले कितना था, 80 था, वही तो प्रतिशत होता है। तो 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, तो 70/4, दो दूनी 4, 2 सत्ते 14, 35/2, 35/2 मतलब 17.5%, 17.5% व्यय बढ़ गया। फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो हमें पता है कि आय जो होता है वो व्यय प्लस बचत होता है, ठीक है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या क्वेश्चन में बोलता है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो 80% जब खर्च कर रहा है और 100 हम मान के चल रहे हैं आय, तो बचत कितना, 20 ही तो होगा, 20 यूनिट। अब क्वेश्चन में बोलता है कि उसकी आय 12% से बढ़ जाती है। तो पहले आय 100 थी, अब 100 का 12% क्या होता है, 12। तो 12 से बढ़ जाती है, तो हम यहाँ बढ़ा हुआ यूनिट, हम यहाँ बढ़ा हुआ वैल्यू लिख रहे हैं, तो 12 से बढ़ गई। और बचत 10% कम हो जाती है। देखो बचत पहले 20 थी, अब 10% कम हो जा रही है। तो 20 का 10% कितना होता है, हमने यहाँ निकाला, तो 20 का 10% 2 होता है। तो 2 से कम हो गई, तो इसीलिए हम -2 लिख दिए। अब देखो इधर 12 है और इधर -2 है, यहाँ पे क्या होगा, ताकि ये दोनों साइड 12 12 हो जाए, तो ये तो 12 है ही, तो इधर अगर 14 होगा तभी तो इधर साइड 12 होगा। यानी कि बचत जो है वो पहले 80 थी और वो बढ़ गई 14 से। तो 14 से बढ़ गई, इसीलिए परसेंटेज, हमें परसेंटेज निकालना है। 14 से बढ़ गई, कितना थी पहले, 80 थी, तो 14/80 परसेंटेज निकाल दिया मैं, तो ये 17.5% मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा सकता है, ठीक है। तो 100 अपना मान लिया, तो 25% बचा सकता है, तो यानी 75 खर्च कर रहा है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो देखो आय में
20% की वृद्धि यानी कि जो वृद्धि हो गया तो ये 20 हो गया, वृद्धि वाला चीज लिख रहे हैं हम। ठीक है, फिर भी वो पहले की तरह ही राशि बचाता है। अभी राशि पहले क्या बचाता था, 25, तो कोई न बढ़ा न घटा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हम चेंज वाला लिख रहे हैं ना यहाँ की, कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा। मतलब पहले ये 25 बचाता था, अभी भी उतना ही बचा रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए, क्या 20 ही तो लिखूंगा ना यहाँ पे। यानी कि व्यय जो है वो पहले 75 करता था, अब उसको 20 बढ़ा दिया, 75 से 20 बढ़ा दिया। तो व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो देखो वृद्धि तो 20 हुआ व्यय में, और पहले व्यय कितना था, 75 था, जो नीचे आएगा, गुना 100। ठीक है, तो 25 या 75, 25 चौके 100, 80/3%। 80/3%, ये आंसर होगा, जो कि ये है 26 या 78, तो 80/3%। ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैं इस लाइन में जो लिख रहा हूं वो वृद्धि करने के बाद का वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो बराबर रहना चाहिए ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सोनू अपनी आय का 15% भाग बचत करती है। सोनू लड़की का नाम, चलो कोई बात नहीं। तो 100 बराबर 15 बचत करती है, यानी कि 85 इसका खर्च है। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, देखो आय यहाँ भी 20% बढ़ गई, तो बड़ी वैल्यू हुई, वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। और तब भी वह पहले जितनी बचत ही कर पाती, देखो अभी भी इस क्वेश्चन में भी वो बचत इतना ही कर रहा है, यानी कि बचत में कोई बदलाव नहीं है, वो भी जीरो होगा। तो ये कितना होगा व्यय, व्यय भी 20 हो जाएगा, क्योंकि इधर और उधर हमें बराबर करना है। ठीक है, तो ये व्यय 20 से बढ़ गया, तो व्यय में कितना परसेंट, तो व्यय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 20 का वृद्धि हुआ। पहले 85 था, 100 से गुना कर दिया, काटा पीटी मचाऊंगा अभी मैं। तो 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 400/17, 400/17 काटूंगा इसको। तो 17 दूनी 34, बचा 6 जीरो, तो 17 या 51, बचा 9 जीरो, तो 17 बचे 85, 23.5 के आसपास जो हमारा आंसर होगा वही। ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% बढ़ जाती है तथा उसकी मासिक बचत 9 3/8% बढ़ जाती है, तो उसकी मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, मैंने मान लिया कि 100 यूनिट इसका मासिक आय है, 100 यूनिट इसका मासिक आय है, और खर्च कितना है इसका, 68 है, 68 है। तो इसका बचत कितना होगा, 32 यूनिट। ठीक है, अब 20% इसका मासिक आय बढ़ जाता है, यानी कि 20 यूनिट इसका मासिक आय बढ़ गया। ठीक है, और 9 3/8% कितना हो गया, 9 3/8% मतलब क्या, 75/8%, 75/8%, तो ये 3/32 के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, 32 पे 3 बढ़ जा रहा है बचत, मासिक बचत है, वो 32 पे 3 बढ़ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे तो मेरा मासिक बचत 32 ही है, तो इस पे 3 बढ़ जा रहा है, यानी कि 3 यूनिट ये बढ़ रहा है। ये कितना होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए ये 17 होगा, ये 17 होगा। यानी कि व्यय कितना बढ़ रहा है, 17 से, व्यय कितना बढ़ रहा है 17 से, और पहले व्यय कितना था, 68, परसेंटेज निकाल दूंगा मैं यहाँ पे। तो 17 × 17, और 17 × 4 = 68, यानी कि हमारा जो व्यय है वो 25% से बढ़ जाएगा। व्यय जो है वो 25% से बढ़ जाएगा, मेरा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। तो देखो आय 100 यूनिट में आय मान लिया, 75 इसका व्यय हो गया, और 25 इसका बचत हो गया, 25 यूनिट की बचाता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो देखो आय कितना 20 यूनिट से बढ़ गया, आय जो है 20 यूनिट से बढ़ गया।
और उसकी बचत वही रहती है, तो बचत देखो, बचत में कोई चेंज नहीं है, यानी कि बचत जीरो है, बढ़ा है। बचत नहीं है तो जीरो बढ़ा है, तो ये कितना, ये 20 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए 20 से बढ़ेगा, खर्च जो है वो 20 से बढ़ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत। तो जो व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत, 20 से बढ़ा व्यय, पहले व्यय कितना था, 75 था, गुना 100 कर दिया, तो 25 चौके 100, 25 दिया 75, 80/3, 80/3% मेरा व्यय बढ़ गया, जो कि किसके बराबर है, 26/2/3%। ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है। देखो, 100 आय है इसका, 100 यूनिट मासिक आय है, 68% खर्च करती है, तो 32 इसका बचत होगा, 32 यूनिट बचत होगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तो आय जो है वो 40 यूनिट से बढ़ जाएगा। 100 का 40%, 40, तो आय जो है वो 40% बढ़ जाएगा। और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखो, व्यय में, व्यय जो है उसमें 30% की वृद्धि हो रही है, तो 68 का 30% हमको निकालना होगा, तो 68 गुना 3/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 और 24, 204/10, यानी कि 20.4, 20.4 मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा व्यय। व्यय जो है वो 20.4 बढ़ जाएगा। और बचत कितना बढ़ना पड़ेगा, बचत को बढ़ने 40 करने के लिए, टोटल इधर 40 और उधर 40 करने के लिए बचत को कितना बढ़ना पड़ेगा, 19.6 बढ़ना होगा, 19.6 बढ़ना होगा। ठीक है। तो बचत में वृद्धि कितना हो, कितना परसेंट होगा, तो देखो बचत कितना बढ़ा, बचत बढ़ा 19.6, पहले कितना था, 32 था, गुना 100 कर दो, गुना 100 कर दो, 196, 196/32, 4 बार में काटेंगे, 4 8 32, 4 चौके 16, 3 6 4 9 36/490/8, और काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और 24 दूनी 48, 245/4, यहाँ से आ जाएगा 4 6 24, 4 1 4 पॉइंट, जो भी 61.25, ये आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,